हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के विषय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का एक 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग मैं बार बार बोलता हूँ कि जब सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सभी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके एग्जाम में एक या दो जरूर आ जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन वो है SWOT, या स्वाट का पूरा नाम बताइए। तो स्वाट का पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स। मतलब स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? शक्ति। वीकनेस मतलब क्या होता है? कमजोरी। और अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अवसर। और थ्रेड मतलब क्या होता है? आशंका। तो ये होता है शॉर्ट का पूरा नाम। इसको तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस को। आगे है अगला क्वेश्चन, मॉनिटरिंग का होता है। मॉनिटरिंग क्या होता है? निरीक्षण जिसे कहते हैं। तो किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए की गई वह प्रक्रिया जिसमें मेजरिंग मतलब नाप, रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग किया जाता है, उसी को मॉनिटरिंग कहा जाता है। जिससे क्या हो रहा है? किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए की गई वह प्रक्रिया जिसमें मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग के ऊपर निगरानी रखा जाता है, उसे मॉनिटरिंग कहते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन सूचनाओं के आदान प्रदान की एक सतत प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन सूचनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है, जिसमें तथ्यों, विचारों एवं भावनाओं को विभिन्न माध्यमों से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। कम्युनिकेशन सूचनाओं के आदान प्रदान की एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें तथ्यों, विचारों और भावनाओं को विभिन्न माध्यमों से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, जिससे व्यापारिक उद्देश्यों का एवं व्यवहारों में सामंजस्य स्थापित होता है। तो कम्युनिकेशन समझ गए होंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन सूचनाओं के आदान, जैसे कोई सूचना है, ठीक है, सूचना के हमें आदान प्रदान करना है, तो वहाँ कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जिसमें क्या किया, जिसमें तथ्य जो होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो भावना होती है, उसको किसी न किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, जिससे व्यापारिक उद्देश्य में, व्यवहार में सामंजस्य स्थापित हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएशन, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन देखिए दो शब्द से मिलकर बना है। यदि आप इसको तोड़ेंगे तो मूल्य धन आंकन। मूल्य मतलब क्या होता है? तो मूल्य मतलब आपकी क्या स्थिति है, या आप कितने के हैं, कुछ भी समझिए मूल्य मतलब। और आंकन मतलब क्या होता है? आंकने की जो क्षमता और स्थिति। मूल्यांकन का मतलब है किसी विकसित कार्यक्रम की पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन, जो कि पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत क्रियाशील होता है, उसी को मूल्यांकन कहते हैं। मतलब उसको आप लोग पहले से, जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, तो अपना पहले से मूल्यांकन कर लेंगे। ठीक है, मूल्यांकन मतलब आप अपने से अंदाजा लगा लेंगे कि आप कितना नंबर पा सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है मूल्यांकन। तो वही बोला है कि मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम कार्यक्रम की पहले की और बाद की, एग्जाम के पहले की भी आप अनुमान लगाएंगे कि एग्जाम के हमारा इतना नंबर आ सकता है। मान लीजिए आपने अंदाजा लगाया कि मेरा 85% आ सकता है, ठीक है। उसका जब एग्जाम आप चेक कराएंगे तो बोलेंगे मेरा 87% आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, अपना एक अनुमान लगा, मूल्यांकन कर रहे हैं। तो वही मूल्यांकन है। मूल्यांकन किसी विकसित शब्द की पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है, जो कि पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत क्रियाशील होता है। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज का भी इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ वैश्वीकरण से है। ग्लोबलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? वैश्वीकरण, जिसका आशय देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। सीधे सीधे ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से जोड़ना। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया को एक ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियों में एक नीति अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की भी है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? आप लोग समझ गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ है वैश्वीकरण, ठीक है, जिसका आशय होता है एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से जोड़ना। भारत सरकार की नई नीति
नई आर्थिक नीति में इसको शामिल भी किया गया है। आगे चलते हैं, देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक दायित्व। तो जब आप किसी बिजनेस को करने जाएंगे तो उससे पहले आप लोग की क्या सामाजिक दायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देखेंगे। तो इसको आप लोग अपने से भी लिख लें, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो उद्यमिता मतलब दोस्तों इंटरप्रेन्योर का सामाजिक उत्तरदायित्व यह है कि वह नीतियों का अनुसरण करे, उन निर्णयों को ले तथा उन कार्यों को करे जो सामाजिक मूल्य की दृष्टि से उचित हो, जो सामाजिक मूल्य की दृष्टि से उचित हो, जिससे समाज को भी लाभ हो, तो उसी काम को करे। तो ये होता है सोशल दायित्व किसका, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नया बिजनेस ओपन कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है उसका। आगे चलते हैं, इंटरप्रेन्योर क्या होता है। इन सबको मैं एक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से अगले वीडियो में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य यही था कि उद्यमियों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण देना। उद्यमी मतलब दोस्तों जो इंटरप्रेन्योर है उनकी पहचान करना, उनकी पहचान करके उन्हें क्या करना, प्रशिक्षण देना, बताना कि कैसे आप बिजनेस का स्टार्टअप करेंगे। दूसरा पॉइंट है सही परियोजना से संबंधित पर्यावरण का विश्लेषण करना। दूसरा पॉइंट है सही परियोजना, सही से प्लानिंग बनाकर उसे संबंधित फील्ड में क्या करना, उसको काम में लगाना या विश्लेषण करना उसका। दूसरा है नए उद्यमिता अवसरों का विकास करना, मतलब नई नई वैकेंसियां लाना बार बार। और अगला पॉइंट है स्वरोजगार की भावना जागृत करना। इंटरप्रेन्योर के अंदर स्वरोजगार की भावना जागृत करना और उद्यमियों के प्रबंध की क्षमताओं को सुधारना। तो जो उद्यमी के प्रबंध की क्षमता है उसको सुधारना है। तो यही होता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। फिर सुनिएगा, पहला उद्देश्य है कि उद्यमियों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण देना। दूसरा उद्देश्य सही परियोजना से संबंधित पर्यावरण का विश्लेषण करना। तीसरा उद्देश्य है नए उद्यमिता अवसरों का विकास करना। चौथा उद्देश्य स्वरोजगार की भावना जागृत करना। पांचवा है उद्यमियों के प्रबंध की क्षमताओं को सुधारना। आगे देखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट क्या है। तो यह एक व्यवसाय उद्यम को विकसित करने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की क्षमता है। इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एक व्यवसाय उद्यम को विकसित करने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की क्षमता है, और इसके साथ ही इसके किसी भी जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक लाभ है। उद्यमिता का सबसे अच्छा या सबसे स्पष्ट उदाहरण नए व्यवसाय की शुरुआत है। तो यही इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है। इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट के अंतर्गत किसी भी उद्यम को विकसित करने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की क्षमता का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही इसके किसी भी जोखिम को प्रबंधित करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए पहले से ही यह एक लाभ के रूप में कार्य करता है इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है प्लानिंग, परियोजना या नियोजन। तो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना, आयोजन करना या नियोजन करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी आप बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, आपने प्लान किया होगा कि हम आगे जाकर एफओ की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर आप बोल रहे हैं कि हम भविष्य में जाकर हम क्या करेंगे, एफओ की तैयारी करेंगे। मान लीजिए ऐसा न, मान लो कोई ऐसा काम हो, कारण आ गया कि जिसकी वजह से आप एफओ की तैयारी नहीं कर पाए, तो वह क्या बोल रहा है, इसीलिए वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर, भविष्य की परिस्थिति का तो आपको पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना। जैसे मान लिया आपने बोल दिया कि मैं एफओ की तैयारी करनी, तो कैसे करनी, कहाँ पे जाके करनी है, कब करनी है, ये सब की प्लानिंग। तो रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना, आयोजन करना, ये नियोजन कहलाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे प्लानिंग क्या होता है। अगला पॉइंट है समस्या समाधान, रिसॉल्यूशन मीन। तो समस्या अर्थात जब कोई कार्य या प्रक्रिया संस्थान की अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम नहीं दे रहा हो तथा किसी कार्य के परिणामों को उन्नति की ओर अग्रसर करना होता है, उस समाधान उस प्रक्रिया के परिणामों के अपेक्षानुसार उपलब्ध कराना, तो उस प्रक्रिया में सुधार करना ही समाधान कहलाता है। मतलब क्या बोल रहा है, समाधान जो होता है जब कोई कार्य या प्रक्रिया संस्थान की अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम नहीं देता है। जैसे मान लीजिए आपने अपना एस्टीमेट बनाया कोई बिजनेस, जैसे मान लीजिए आपने कपड़े का बिजनेस किया, तो
तो आपने एस्टिमेट बनाया कि मैं हफ्ते में 100 पीस बेच दूंगा, ठीक है। अब आप 100 पीस बेच नहीं पा रहे हैं, तो वह क्या हो गया, आपकी समस्या हो गई, ठीक है। तो उसी को जैसे 100 पीस नहीं बेच पाए, तो उसी को 100 पीस बेचने के लिए आप क्या करेंगे, उसी को बोला जाता है समाधान। तो समाधान उस प्रक्रिया के परिणामों को अपेक्षानुसार उपलब्ध करना तथा उसकी प्रक्रिया में सुधार करना ही समाधान कहलाता है। प्रत्येक कार्य को क्रिया प्रबंधन के आधार पर किए जाने पर ही उसका प्रभावी परिणाम मिलता है। इसलिए समस्या का समाधान प्रबंध प्रक्रिया के अधीन करना चाहिए। प्रक्रिया अलग अलग होते हुए भी एक पूर्व नियोजित तरीके से चलती रहती है। तो समझ रहे होंगे क्या बोला जा रहा है कि जो समाधान है उस प्रक्रिया के परिणाम को अपेक्षा के अनुसार उपलब्ध कराना और उस प्रक्रिया में सुधार करना ही होता है। प्रत्येक कार्य को क्रिया प्रबंधन के आधार पर किए जाने पर ही उसका प्रभावी परिणाम मिलता है। इसलिए समस्या की समाधान प्रबंधन प्रक्रिया के अधीन ही करना चाहिए। प्रक्रिया अलग अलग होते हुए भी एक पूर्व नियोजित तरीके से चलती रहती है, ठीक है। चलते देखते हैं 10वां क्वेश्चन अपना, डेवलप इंटरप्रेन्योरशिप। डेवलप इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, विकासात्मक उद्यमिता। तो जब औद्योगिक उपक्रम परंपरागत अवस्था से हटकर विकास की नई दशाओं के साथ उद्यमी विचार प्रकट होकर औद्योगिक विकास की गति के साथ कदम से कदम मिला देते हैं, तो यही विकासात्मक उद्यमिता कहलाती है। जब औद्योगिक उपक्रम परंपरागत अवस्था से हटकर विकास की नई दशाओं के साथ उद्यमी विचार प्रकट होकर औद्योगिक विकास की गति के साथ कदम से कदम मिला देते हैं, तो यह विकासात्मक उद्यमिता कहलाती है। दोस्तों ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग बताए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।